अब हम बात करते हैं कि जो इंजेक्शन फॉर्म्स आते हैं आयरन के, वो भी जो है 3 जो है जनरेशंस के आते हैं। पहला जो आता था आयरन डेक्स्ट्रन, ये सब अब यूजुअली हम लोग नहीं देते हैं। आईएम दिया जाता था, इंट्रामस्कुलर देते थे, और इसका साइड इफेक्ट और ये एनाफाइलैक्सिस और जो बहुत ज्यादा रिएक्शंस होता था। अब जो हम देते हैं, जैसे कि सेकेंड जनरेशन का है आयरन सुक्रोज देते हैं, या थर्ड जनरेशन में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज देते हैं। अब सबसे पहले ये बात हम कर ले कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी हमको इंट्रावेनस वेन में आयरन देने की। देखिए, मैंने तो आपको बताया है कि अगर एनीमिया बहुत ज्यादा सीवियर है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तकलीफ ज्यादा है, 7 से कम है, 6 से कम अगर आ रहा है किसी का हीमोग्लोबिन, अगर वो अच्छे से, क्योंकि आयरन टैबलेट्स का आपको मालूम है कितना भी आप अच्छा चुन के दीजिए, साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही पेट में, और कंप्लायंस खराब हो जाता है, पेशेंट नहीं लेना चाहता है। और एक चीज की, अगर आप आयरन का टैबलेट दे रहे हैं फिर भी देख रहे हैं हीमोग्लोबिन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिनको पेट का बीमारी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, वो तो दवा खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होगा। तो सबसे अच्छा है कि पेट को बाईपास कर दीजिए और सीधे वेन में दीजिए। तो वेन वाला मैंने बताया 3 जनरेशन का, मेनली सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाला यूज करते हैं। आयरन सुक्रोज विनोफर नाम से आता है बहुत कॉमनली, और फिर इंजेक्ट करके आता है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। इसके क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले ये एक ही बार में आप ज्यादा डोज दिया जा सकता है, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा कि ये जो साइड इफेक्ट है ये सब जो है नहीं होगा इसका। और तीसरा कि जो पहले जो आयरन डेक्स्ट्रन जो मसल में देते थे, या इसका एनाफाइलैक्सिस होता था, साइड इफेक्ट होता था, ये सब अब बहुत कम हो गया है आयरन सुक्रोज। और खासकर अगर हम बात करें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, तो और कम हो गया है। टेस्टिंग डोज का भी जरूरत नहीं पड़ता, पहले तो टेस्ट करना पड़ता था चमड़ी में देखे कि भाई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि कैसे देना है आयरन सुक्रोज। आयरन सुक्रोज जो 1 ml में 20 मिलीग्राम होता है, तो 1 ml में 20 मिलीग्राम हो गया, तो 5 ml का आता है, मतलब 100 मिलीग्राम देना होगा। किस में? नॉर्मल सेलाइन में। कितने में? सारा डिटेल्स दिया हूं मैं, उतने में मिक्स करके एक पर्टिकुलर टाइम है, उतने देर तक आपको देना है, मैंने यहां दिया है, आप देख लेंगे। अगर हम बात करें फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का, तो इससे एक और फायदा हो गया कि एक ही बार में 1 ml में 50 मिलीग्राम है, और 5 ml का या 10 ml का आता है, मतलब कि 500, और एक बार में मैक्सिमम 1000 तक दिया जा सकता है। तो 1000 मिलीग्राम आयरन आप दे सकते हैं एक ही बार, सोचिए। और आप कहां टैबलेट खा रहे थे, टैबलेट से एब्जॉर्ब होके, मान लीजिए 100 खाए आप टैबलेट, 100 में से 20% एब्जॉर्ब हुआ, 10% एब्जॉर्ब हुआ, और ये आप सीधे 1000 ब्लड में पूरा डाल दिए, और पूरा ब्लड में चल गया, मतलब 100% अवेलेबल है जो कि यूज के लिए।